सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे सभी वीडियो में आपको दो प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और दूसरा आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो दोनों जानकारी प्राप्त करने के लिए, दोनों जानकारी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी जानकारी मिले, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे लीवर, किडनी, आंतों में गंदगी क्यों जमा होती है। और दोस्तों, जब हमारे लीवर, किडनी, आंतें खराब होती हैं तभी हम बीमार होते हैं। दोस्तों, गंदगी जमा होने के क्या कारण हैं, उसके बाद आज हम एक ऐसे जूस के बारे में जानेंगे जिसका कोई खर्चा नहीं है। कोई खर्चा नहीं, मात्र 1 रुपए में 1 गिलास जूस मिलता है या तैयार होगा आपके अपने घर में। और इस 1 गिलास जूस को आप दोस्तों मात्र 3 दिन पी लेंगे तो दोस्तों आपकी किडनी में, लीवर में, आंतों में जितनी गंदगी जमा हुई है उस सबको बाहर निकाल देगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो जूस कौन सा है दोस्तों, किन चीजों से वो जूस बनेगा और उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व क्या है, हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, उसकी जानकारी शेयर करेंगे आपसे। लेकिन मित्रों, उसके पहले हमें ये जानने की जरूरत है हमारे किडनी में, हमारे लीवर में, हमारे आंतों में गंदगी जमा क्यों होती है, गंदगी जाती कहाँ से है। तो सबसे पहले कारण को जानना होगा और उस कारण को आप हटा दीजिए जिससे दोबारा से आपके आंते, किडनी में गंदगी जमा ही ना हो। दोस्तों, गंदगी कहाँ से जमा होती है, सबसे पहले तो आपको जानना होगा। दोस्तों, हमारा शरीर बीमार क्यों होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। अगर हमारे शरीर में वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है, पित्त दोष बढ़ गया 15 से 20% बीमारी होती है और कफ दोष बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। ये वात, पित्त, कफ क्या चीज है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आंतों में गंदगी कहाँ से जमा होती है। ये दोस्तों जितना भी बाहर की चीजें, तली भुनी चीजें हम खाते हैं, ये दोस्तों पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ नहीं बनती है। जैसे मान लीजिए हम बाहर पकौड़ी खा रहे हैं, चाट, समोसे खा रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं, इसकी जो गंदगियां है वो हमारे आंतों में जाता है, ये हमारे पेट में जाता है और इसके कुछ वेस्ट जो पदार्थ है वो हमारे आंतों में चिपक जाते हैं। वो चिपक जाते हैं। जैसे आप बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, या दोस्तों कभी कभी आप जो है ऐसे में बिना साबुन से हाथ धुले हुए लोग खाना खा लेते, ये खाना खा रहे हैं तो दोस्तों ये सारी चीजें, गंदगी हमारे पेटों में जाके जमा होती है, जमा होते हैं। तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए वो भी हम जान लेते हैं और फिर हमें क्या सबसे ज्यादा खाना चाहिए, पहले बचाव के उपाय। तो दोस्तों, हमें बाहर की कोई भी चीज नहीं लेना है, चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा, मैदा से बना हुआ कोई सामान नहीं खाना है, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई सामान हमें लेना नहीं है, बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, ये सारे सामान हमें नहीं खाना है। इस सारे सामान से गैस, एसिडिटी, कब्ज बनती है और हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ होता है वो दोनों बिगड़ जाता है। और दोस्तों, हमें ठंडा चीज नहीं लेना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी या फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडी चीज हमें नहीं लेना है। जितनी भी ठंडी चीजें हमारे शरीर में कफ को बढ़ाती है, पित्त को बढ़ाती हैं और दोस्तों एसिडिटी बनाती है, तो ये सारी चीजों को आपको छोड़ देना है। फिर हमें खाना क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियां खूब खाइए, हमारे लीवर को, किडनी को डिटॉक्स करने का काम करती है। और उसके साथ साथ सीजन वाइज हमें कुछ फलों का सेवन करना चाहिए, ताजे फलों का सेवन करिए आप अपने बजट के हिसाब से। कुछ बीन्स, बीन्स को रात में भिगोइए, सुबह खाइए, ये भी हमारे लीवर, किडनी को डिटॉक्सिफाई करता है। बीन्स कौन से खाने हैं, इससे संबंधित चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों, हमें
कुछ दोस्तों ऐसे ड्राई फ्रूट का सेवन करना चाहिए। ड्राई फ्रूट जो होते हैं हमारे लीवर किडनी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। उसके साथ साथ हमको मिक्स दाल का सेवन करना चाहिए और मल्टीग्रेन आटे का, जिसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और ये जो भी आटा हो हमें किसी कंपनी का नहीं, अपने घर पे देसी चक्की में पिसा के खाइए और चोकर युक्त खाइए। इसे छानना नहीं है, इसे चोकर सहित खाना। जब हम चोकर युक्त फाइबर युक्त खाते हैं दोस्तों, हमारे आंतों किडनियों में जो भी गंदगी है उन्हें बाहर निकालने का काम करता है। तो चोकर युक्त खाना है। और दोस्तों हमें एक टाइम सलाद खाना है, एक टाइम खाना खाना, एक टाइम सलाद। सलाद जरूर खाइए। सलाद आपके लीवर को किडनी को डिटॉक्सिफाई करता है। सलाद दोस्तों हमने बताया है, बहुत सारे सलाद को बताया, फिर भी बताते हैं सलाद में हमें क्या खाना चाहिए। दोस्तों हमें सलाद जब भी खाएं खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जब आप सलाद खाएं उस समय आप खाना मत खाइए। सलाद हम जब भी खाएं उसे दिन में खाएं, रात में हमें नहीं खाना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक हमें कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। सलाद हमें एक दिन में कितना लेना चाहिए, जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है, 5% 250 ग्राम सलाद खाना चाहिए। अगर आपका वजन 60 किलो है तो उसका 5% आपको कितना लेना चाहिए, 300 ग्राम सलाद लेना चाहिए। आपके सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी जो आपके लीवर को, किडनी को, आंतों को डिटॉक्सिफाई करेगी। दोस्तों सबसे पहले आपका गाजर होगा। गाजर लेना है, चुकंदर लेना है, मूली लेना है, टमाटर लेना है, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा लेना है, लहसुन 3 से 4 कली लेना है और पुदीना की 8 से 10 पत्ती लेना है। और दोस्तों आपको धनिया की हरी कटी हुई पत्ती 2 चम्मच लेना है। भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच लेना है। काली मिर्च का पाउडर 1 या 2 चुटकी आप अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए और स्वाद अनुसार आप दोस्तों उसमें काला नमक डाल दीजिए। ये आपका सलाद हो गया। अब सलाद का वेट जैसे दोस्तों मान लीजिए आपका 50 किलो तो 250 ग्राम ये सारे उसी अंदाज से आप डाल के सलाद तैयार कर लीजिए 1 प्लेट। अब आपका 1 प्लेट सलाद तैयार हो गया। इसी सलाद को आपको खाना है, इसी सलाद को। अब अगर सारी चीजें नहीं खा पा रहे हैं, आपके मुंह में दांत नहीं है, किसी कारणवश नहीं खा रहे हैं, या सारा चीजें एक साथ खाने में स्वाद नहीं मिल रहा, तो इन सारी चीजों को आप जूस निकाल लीजिए और उसी जूस को पी लीजिए। रोज पीजिए, इस जूस को रोज पीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा और दोस्तों आपके शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना देगा। तो एक टाइम खाना मत खाइए, एक टाइम इस 1 प्लेट सलाद का सेवन करिए दोस्तों। ये हो गया लीवर डिटॉक्सिफाई करने। दोस्तों चलिए अब जानते हो कौन सा जूस है जिस जूस को आपको पीना है। तो जूस में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में भी पहले, वो है दोस्तों सफेद कद्दू। सफेद कद्दू जिसे हम पेठा कद्दू कहते हैं, सफेद कद्दू जिसे हम पेठा कद्दू कहते हैं, गांव में कुछ हनौआ कोहड़ा भी कहते हैं, हनौआ कोहड़ा कहते हैं, देसी नाम है दोस्तों। कहीं कहीं इस नाम से भी जाना जाता है, तो तीनों नाम एक ही हैं। तो दोस्तों इसी कद्दू को आपको लेना है। तो चलिए दोस्तों इसका जूस कैसे बनाना है, कैसे पीना है, उसके पहले हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें प्रोटीन पाया जाता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए जैसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब आप समझ गए कितने कमाल का एक कद्दू दोस्तों, ये अमृत के समान है, अमृत के समान एक कद्दू है। आपको दोस्तों इसका जूस लेना है। कैसे लेना है दोस्तों, आप इस कद्दू में जो अंदर सफेद पाया जाता है इसका गूदा आप निकाल लीजिए, इसके गूदा को बिया अलग कर दीजिए। बिया निकालने के बाद इसमें जो कद्दू के ऊपर छिलका हटा दीजिए। छिलका हटाने के बाद आप 200 ग्राम कद्दू को लीजिए और इसका जूस निकाल लीजिए। जूस निकालने के बाद आप इसको और शक्तिशाली बनाने के लिए इसमें दोस्तों पुदीना की 5 से 6 पत्ती आप डाल सकते हैं, पुदीना। और इसके साथ साथ दोस्तों आप इसमें क्या तुलसी की 5 से 6 पत्ती आप डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। डाल सकते हैं तो डालें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। बस इसका जूस आप निकाल लीजिए। ये आपका जूस हो गया 200 ग्राम। इसे कब लेना है, रोज सुबह खाली पेट, रोज सुबह खाली पेट आपको लेना है। रोज सुबह कितने दिन तक, 3 दिन से 7 दिन, 1 हफ्ते। 3 दिन हो गया या तो आप 7 दिन ले लीजिए, 21 दिन। अगर आप 21 दिन लेते हैं तो पूरा आपको लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। नहीं तो 3 दिन लीजिए, कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा आपको दोस्तों 21 दिन, यानी 3 स्टेप में लेना है। 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन।
तीनों में से जो भी ऑप्शन हो, आप बहुत दिन से गैस कब्ज एसिडिटी से परेशान है, आप डायबिटीज है, आपको शुगर है, या दोस्तों आप ब्लड प्रेशर है या हार्ट अटैक की समस्या है, तो दोस्तों आप एक हफ्ते 21 दिन ले सकते हैं खाली पेट। बस लेने पे इतनी सावधानी बरतना है, इस जूस को रोज सुबह खाली पेट लेना है। जूस पीने के 4 घंटे तक, यानी 3 से 4 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ नहीं मुंह में जाएगा, चाय पानी बिस्कुट कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको प्यास लग रही है, इसे प्यास लगेगी नहीं, अगर आपको प्यास लग रही है तो गुनगुना पानी आप पी सकते हैं, वो भी सादा गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। 3 घंटे जब जूस पी के आप पीते हैं तो 3 घंटे आपके पेट में साफ सफाई का काम करता है, 3 घंटे अपना काम करता है, इसलिए 3 घंटे आपको कुछ नहीं। तो सफेद कद्दू के जूस को पी करके आप अपने आंतों की डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। इससे संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।